बताओ क्या दिया, ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया, 3i का ए वेक्टर इक्वल टू 3i का -4j का -4j का -4k का -4k का, और बी वेक्टर इक्वल टू 2i का 2i का -j का -j का +k का +k का, c वेक्टर हाँ i का i का -3j का -3j का का -5k का -5k का। वेक्टर फाइंड करना, या तीनों दिया हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप -4j कैप -4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -j कैप +k कैप, और सी वेक्टर इक्वल टू i कैप -3j कैप 5k कैप। वेक्टर तुमको फाइंड करना है, वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसा वेक्टर, पता नहीं कैसा वेक्टर, नहीं पता है ना, तो है देखो इसको जान रहे हो, वेक्टर इक्वल टू मान लो क्या होता है, यह जान रहे हो, क्या जान रहे हो, यह ए कैप इक्वल टू क्या जान रहे हो, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपन ए वेक्टर का मैंने ए वेक्टर अपान माड में ए वेक्टर, यह न होता है। तो जब तुमको ए वेक्टर निकालना है, कोई चीज निकालना, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कैप इंटू माड में ए वेक्टर, है कि नहीं, होगा कि नहीं, यानी किसी भी चीज का अगर वेक्टर निकालना है, वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, है कि नहीं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये वाला बुद्धि लगा दो, चाहे जो वेक्टर रहे, जो भी निकालना रहे। तो तुमको मैग्नीट्यूड दिया, किसका किसका मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, उसमें दिया क्वेश्चन में, किस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, डायरेक्शन उसमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में बताता है। अरे देखो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू, यूनिट मतलब डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, यानी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हो गया कि नहीं। तो तुम्हारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, क्वेश्चन में लिखा है ना, है मैग्नीट्यूड उसका ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना, और डायरेक्शन किसके है, डायरेक्शन किधर है, ए प्लस बी प्लस सी, अरे कहाँ से प्लस बी प्लस सी जी है, सम ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड द वेक्टर whose direction is in the direction of sum of the vector a vector बी वेक्टर और सी c वेक्टर एंड whose magnitude। अच्छा, डायरेक्शन जो है सबके सम के, डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो, यह है, मान लो आर वेक्टर ले लिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जो वेक्टर तुमको निकालना है उसका डायरेक्शन इसके सम के डायरेक्शन जिधर है, इसके सम का डायरेक्शन जिधर है उधर उसका डायरेक्शन है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इन सब के रिजल्टेंट के सम के डायरेक्शन में है, ये निकालना है। ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन किधर है, इन सभी वेक्टरों के सम के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है, तो निकाल दो। है देखो डायरेक्ट कर देना, ए वेक्टर इक्वल टू 3 2 5 1 6 6i कैप प्लस इधर 4 4 8 -8 हो जाएगा, -8j कैप इधर 5 4 9 में से 1 जाएगा, ये भी -8 के कैप, ये आ गया। तुमको निकालना है आर कैप ना, तब है ना डायरेक्शन आएगा। आर कैप कितना आ जाएगा, ये देखो 6i कैप -8j कैप -8k कैप, ये आ गया अपान रूट में 8 8 64 66 36 100 आ गया, 8 8 64 64 64 रुक जाओ, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, हाँ 164 आ जाएगा। अंडर रूट 164 का वर्गमूल होता है नहीं, तो यानी तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2
आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, रूट में 164 कुछ बनेगा नहीं। हाँ, 2 गुणे 41, तो यानी 2 को बाहर निकाल कर। हाँ 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपान 2 इंटू 41, काट तो इसको 2 से कट गया, क्या गया आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपान रूट में 41 आ गया। ये तुम्हारा डायरेक्शन आया है, क्या आया है डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना जब है, रूट 106 है देखो क्या आएगा 3 4 आ गए, 4i कैप फिर -7j कैप फिर -9k कैप। इसका निकालोगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4 चौको 16 7 सत्ते 49 9 9 81 रूट में 146 9 1 10 8 4 12 1 13 14 146 कटे उटेगा कुछ नहीं। सही से रह ले तो। अब तुमको निकालना है वेक्टर, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन यह है और जिसका मैग्नीट्यूड यह है। तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, समझ गए। लिख दो रिजल्टेंट वेक्टर जो निकालना है RESULTANT रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा 146 है नहीं, डायरेक्शन हो गया अपान में कर दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत थोड़ा ना 41, बस बगल में लिख दो आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बस यही आंसर हो गया, समझ गए, यही आंसर, बात समझ गए। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आ गया वेक्टर, समझ गए कि नहीं समझे। है देखो यहाँ पे 3 आई होगा, जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो ये तो गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया, कुछ नहीं गड़बड़ाया, बस खाली कहाँ गया गड़बड़, यहाँ बस 3 सब जगह हो जाएगा, है नहीं सही है मेरा। या SHOW सो दैट द पॉइंट दिया 3 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। पहले तो प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, पहले ही प्रूफ करना है। तो ऐसे बना दे रहे हैं, अभी ऐसे बना दे रहे हैं, पता नहीं कौन राइट एंगल है, ऐसे बना दे रहे हैं, बाद में सही हो जाएगा अपने आप पे। ए को लिख दे रहे हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी को लिख दे रहे हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप लिख दिया। अगर तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 2 -1 और 1, और इसको 1 -3 या -5, इसको क्या 3 -4 -4 ये भी लिख सकते हो। वर्टिसेज हो गया, तो निकालोगे पहले वैल्यू, ए बी का वैल्यू निकालोगे, ए बी वेक्टर का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा पहले, गड़बड़ाओगे तुम, हम जान रहे हैं। हो गया, ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा बताओ, है देखो इधर पहले गड़बड़ा गए हो तुम। ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्या पता है, ए बी वेक्टर इक्वल टू है देखो, या ए बी है कोई पॉइंट ओ ले लो, चाहे अंदर चाहे बाहर, जहां मन तहां लो, वो ले लिए, ये देखो या करो, फिर इसके बाद या करो, करोगे कि नहीं करोगे। ए बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है अगर तुमको, ये देखो होता है इनिशियल पोजीशन, समझ गए, लिया जाता है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए बी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। तुमको ए का वैल्यू दिया है, ओ ए वेक्टर का वैल्यू दिया ओ ए का,
इसका वैल्यू दिया, कोई अगर मिड पॉइंट तुम्हारा 0 0 है कहीं पे, इनिशियल पोजीशन 0, पोजीशन वेक्टर इसका है ना, कोई वो पॉइंट ले लिए, ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, वही वेक्टर का वैल्यू ही दिया है, ठीक ठीक करिए, समझिए, वही वेक्टर का वैल्यू दिया है इतना, ओ बी वेक्टर का वैल्यू यह दिया है। अब ए बी वेक्टर तुमको निकालना पड़ेगा, आएगा कि नहीं बताओ, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, आएगा कि नहीं, कैसे, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं, चाहे जैसे लो, होगा कि नहीं बताओ, इसका यही ना जोड़ते हो, ए बी वेक्टर फिर लास्ट वाले के टेल से पहले वाले के हेड जोड़ देते हो, यही ना होता है। तो देखो ए बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, आएगा कि नहीं, पहले ही बताओ जो हम बता रहे हैं, पकड़ पा रहे हो नहीं इसको, कुछ रहे ये लिया जाता है, अगर ए सी वेक्टर रहेगा तुम्हारा, सबसे पहला बात हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे नहीं, अरे राइट एंगल ट्रायंगल बाद में बन जाएगा ना, इसी में से कोई 90 डिग्री आ ना जाएगा था, उसको दिखाने क्या जरूरत है। अरे देखो ए सी वेक्टर निकाला, तुमको क्या लिखोगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, समझ गए, बात तो समझ पाया कि नहीं। ऐसे ए सी अगर है तो कोई पॉइंट ले लिया जाता है वो, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे देखो क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा कि नहीं बताओ, इसी तरह से सबका बनेगा। गलत किया होगा। अब देखो इधर, तो तुमको जब ए बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है, इसका कितना वैल्यू, ये तो इस पॉइंट का दिया है ना, इस पॉइंट का दिया है कि कितना इसका कोऑर्डिनेट, अब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया है, 0 0 जो लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे इनिशियल पॉइंट जो उसके रिस्पेक्ट में दिया है ना, जैसे तुमको यह जब होता है, यह जब होता है यहाँ पे अगर लिख दिया 2 3 5, तो इसका मतलब किसका वैल्यू है, यहाँ कोई पॉइंट है 0 0 से लेके ए है, तो ओ ए वेक्टर का वैल्यू होता है 2 3 5, यहाँ पे पॉइंट है तो ओ ए वेक्टर का वैल्यू होता है 2 3 5 ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका ना वैल्यू होता है इस पॉइंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ही, तब ना निकालते हो यही ओ ए वाली डिस्टेंस कि मॉड में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये निकालते हो, तब ना निकालते हो अंडर रूट 4 9 25, इसका क्या सेंटर बीच में ले को तो ले लो, चाहे जहाँ लो उससे थोड़ा मतलब, यहाँ बाहर लो, उधर लो, इधर लो, इधर लो, जहाँ मन तहाँ लो, वहाँ से कम पड़ रहा है इसीलिए मुहिम ले लिए, आराम पड़ेगा, इसमें भी अभी करना पड़ेगा, इसलिए आराम होगा, नहीं तो ऐसे तीर के निशान बनाना, कट कुट जाएगा, सब लाइन कट जाएगी, यहाँ पे लोगे तो इसका करोगे, फिर यहाँ पे ले जाओगे, फिर यहाँ पे ले जाओ, चाहे जहाँ लो, समझ गए, उसे थोड़ा ना दिक्कत, बात तो समझे कि नहीं। हाँ आइए देखो, वो भी वेक्टर रहेगा 0 0 ही रहेगा, हाँ वो इनिशियल पोजीशन रहेगा, 0 0 0 उसका रहेगा कोऑर्डिनेट, कोई भी चीज वही शुरू किया जाता है, पोजीशन वेक्टर उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, पोजीशन वेक्टर, ओ से लेके ए तक, ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, यहाँ क्या लिखे थे बताओ, बी की जगह पे, बी की जगह पे लिखे थे आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही लिखे थे। हाँ देखो ओ बी वेक्टर तुम्हारा कितना हो गया, यह हो गया, इसमें से इसको घटाओगे तब यह आ जाएगा ए बी वेक्टर तुम्हारा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करोगे, अगर रहता है बी ए वेक्टर, अगर लिख दिए बी ए वेक्टर, तब क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पहले लिया जाता है, अरे देखो तब क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, समझ गया, मैग्नीट्यूड वही आएगा लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, ए बी का डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, ए बी डायरेक्शन में, इधर मतलब बी ए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में उधर हो जाएगा, बात समझ गए, तो पकड़ो पॉइंट, शुरुआत में बताए थे इसको तो, लेकिन उसका यूज नहीं हो, ये अभी तो आ नहीं पाया, वेक्टर का एडिशन ऐसा होता है, अरे देखो ए सी वेक्टर अगर लिखा है तो इसका मतलब इसका किसका वैल्यू है, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू, समझ गए, अगर लिख दिया सी ए वेक्टर तो इसका मतलब क्या, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, लास्ट वाला पहले रहेगा, पोजीशन कोई है वो जहाँ से शुरुआत किया गया, समझ गए। अब देखो ए बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लोगे तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यह वाला डायरेक्ट रख दो, ओ बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओ ए वेक्टर का वैल्यू यह हो गया,
2i कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप। हो गया कि नहीं बताओ? हाँ। अब देखो करोगे कितना आएगा, माइनस आई कैप, इधर क्या माइनस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 6k कैप हो गया। समझ गए? अब देखो इधर, अब तुमको निकाल लेना है ए बी का वैल्यू, मॉड में ए बी निकाल लो। मॉड में ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, यही मॉड में लिख दो, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 6 36 5 41 आ गया, अंडर रूट 41 आ गया। इसी तरह से निकालो सब। यहाँ सी था ना, हाँ सी है। अब देखो तुमको निकालना है, अगर डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं, ए बी हो गया, अब तुमको निकालना है बी सी, डायरेक्ट लिख दो मॉड में बी सी वेक्टर, पहले लिख देना थोड़ा सा। बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। समझ गया? अरे देखो ओ सी वेक्टर इधर ना है, तो क्या करोगे, देखो ओ सी वेक्टर में से इसको घटाओगे, हाँ तो घटा दो, डायरेक्ट घटाना है इस बार। क्या आएगा, आएगा कितना, सी में से घटाओगे 3i माइनस आई कितना आ जाएगा 2i कैप आएगा ना, और या क्या आ जाएगा माइनस जे कैप माइनस 4i प्लस हो जाएगा, और उधर माइनस 4k कैप इधर प्लस k कैप हो जाएगा, यही ना होगा। अब मॉड में अगर इसका वैल्यू निकालना, इसे मॉड में कर दे रहे हैं सब, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अंडर रूट 6 आ गया, चलो इसे रहने दो। अब चलो निकाल दो तुम ए सी वेक्टर का वैल्यू, ए सी वेक्टर मॉड में ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर जब करोगे, ओ सी माइनस ओ ए, 3 में से 1 आएगा, रूट में क्या आएगा 3i कैप, तो आई कैप आ जाएगा, और उधर माइनस 4j कैप, तो 3j कैप आ जाएगा, माइनस 3j कैप। फिर इधर माइनस 4 के कट के कितना आएगा, माइनस 4 में से एक माइनस के यानी 5k आ जाएगा माइनस, यही ना आएगा। अगर गलत हुआ होगा तो गलत ही आएगा। अरे देखो क्या होगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 25 35 आ गया, 10 35। अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे देखो क्या आया, देखो इधर ए सी का स्क्वायर मॉड में ए सी का स्क्वायर प्लस मॉड में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड में ए बी की स्क्वायर आया ना, क्यों? देखो इधर ए सी है 35 प्लस रूट में 6 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 35 6 41 आ गया। इसका मतलब कौन राइट एंगल ट्राइंगल, बेस तुम्हारा कौन हो गया, बेस या परपेंडिकुलर तुम्हारा ही हो गया, बेस या परपेंडिकुलर। अब सही बना दे रहा, अभी तक गलत था, अब इसी सही बना दे रहे हैं, समझ गए? अब गलत को बना देंगे सही। अरे देखो अभी नहीं पता था कौन 90 डिग्री है कौन क्या है, अब पता चल गया। अरे देखो ए सी तुम्हारा या तो बेस है या तो परपेंडिकुलर है, बना दिए। चलो ए सी बी लिख दिए, ए बी तुम्हारा रूट में 41 है, ए बी तुम्हारा रूट में 41 हो गया ही, और ए सी कितना है रूट में 35 हो गया। चलो और बी सी तुम्हारा रूट में 6 हो गया। देखो आ गया कौन राइट एंगल है, यानी सी वाला राइट एंगल 90 डिग्री है, समझ गए? अब ने पता चला कौन 90 डिग्री है। अब क्या निकालना, और देखो लिख दे रहे हैं, ए का कितना दिया था, ए का है 2 -1 1, और सी का कितना है 3 -4 और -4, और बी का 1 -3 -5 है यार। अब तुमको क्या निकालना, इसके बाद क्या चीज निकालना,
फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द हाइपोटेन्यूज हुज मैग्नीट्यूड इज द सम ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। चलो अब इसको मिटा दे रहे तो काम हो गया ना। अब ना तुमको पता चला कौन क्या है, समझे? मुझे कैसे ये पता था। अब देखो, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का डायरेक्शन क्या हमको खुद नहीं पता। दो डायरेक्शन है इसका, एक ठे ए बी वेक्टर है, एक ठे इधर बी ए वेक्टर। तो दोनों में निकालो, समझ गए? खाली माइनस का डिफरेंस आएगा, बस समझे? इस वाले डायरेक्शन में इस वाले डायरेक्शन में निकाल दो दोनों। तुमको करना पड़ेगा पहले ऐड। हुज मैग्नीट्यूड इज द सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। इसका कितना आया था? एसी वेक्टर कितना आया था बताओ? एसी वेक्टर कितना आया था? ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर डायरेक्ट कर देना है तो खुद ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? आई कैप आ गया था 3 माइनस 2, फिर इधर प्लस नहीं बल्कि माइनस 3 जे कैप, और इधर माइनस 5 के कैप, यही ना आया था? माइनस 4 में से ये आ गया था, यह हो गया तुम्हारा। और बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर कितना आया बताओ? ओसी वेक्टर माइनस ओए कितना आया था बताओ? बी वाला कहाँ है जी? यहाँ पे होगा। ओसी बीसी इक्वल टू ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा? ओसी में से 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2 आई कैप, इधर माइनस जे कैप, फिर इधर -4 प्लस के कैप आ जाएगा। ये ना आया था? अरे देखो, अब तुमको हाइपोटेन्यूज हुज मैग्नीट्यूड इज द सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड इसका निकालना, सम कर दो। हुज मैग्नीट्यूड इज द सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड एसी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर का माड में आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, यानी क्या आ गया इसका? अंडर रूट में 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 16 32 9 अंडर रूट 41। ये आ गया। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन किसका रहना चाहिए? हाइपोटेन्यूज का डायरेक्शन रहना चाहिए। हाइपोटेन्यूज पहले निकालना ना पड़ेगा। क्या है? ये बता कितना आएगा? ए बी वेक्टर, ए बी कैप तुमको निकालना पड़ेगा। ए बी कैप ऐसा इक्वल आ टू जाएगा ना आपका मे बी 3 आई कैप ए बी वेक्टर अपान माड में ए बी वेक्टर, माइनस इसको निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर तुम्हारा कितना आएगा? ये तो नीचे तो रूट में 41 सही में करेगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? नीचे में आएगा रूट में 146 है। देखो तो ए बी वेक्टर तुमको निकालना है तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करोगे ना। ओ बी वेक्टर यानी माइनस ओ ए वेक्टर करोगे। देखो ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाओगे 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप, और इधर -3 और -2 आई कैप आ जाएगा, प्लस 2 आई कैप, -2 आई कैप, -2 आई कैप आएगा। वो भी वेक्टर माइनस वाई की है ना, -2 आई कैप, और इधर -5 प्लस 6 आई कैप, 6 जे कैप रहेगा, ये के कैप रहेगा। यह आ गया तुम्हारा ए बी वेक्टर का वैल्यू। और नीचे बस वही 6 चौक 36, कहाँ से तुम्हारा अलग आ रहा है जी? 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 चौक 36 और 5 41 तो आ रहा। तो बराबर गलत, कुछ नहीं गलत किया। कहाँ से आएगा? जब इसका सम हुआ था तो कहाँ से ज़्यादा आ जाएगा? कम का ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा? इसका सम जब भी निकाले थे ऊपर पहले, कहाँ से ज़्यादा आएगा? -2 जे कैप प्लस 6 के कैप अपान रूट में 41 आ गया। यह हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, ए बी वाले डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में, इधर वाला नहीं भी। बस उसका करोगे बस इसका माइनस हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। तो यानी तुम्हारा क्या आ जाएगा? जो निकालना है वेक्टर मैग्नीट्यूड यह हो गया, रूट में 31, हाँ डायरेक्शन तुम्हारा वही हो जाएगा आंसर। यानी -i कैप -2 जे कैप
प्लस 6k कैप अपान रूट में 41, यानी आंसर यही आ जाएगा तुम्हारा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। और इसके अगर एक तो डायरेक्शन हो गया ए बी डायरेक्शन में, अगर बी एक डायरेक्शन में निकालना बस इसी माइनस कर दो, माइनस पहले लगा दो सबकी जगह पे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप आ जाएगी, दो आंसर आ गया। समझ गए, ये आया है तुम्हारा, ये IIT में आया हुआ है, दो आंसर दिया है। समझ गए कि नहीं समझे? भाई इसका एक ए बी डायरेक्शन होगा, एक बी ए डायरेक्शन होगा, दोनों आंसर दिया है। समझ गए, बहुत कठिन नहीं है, बोर्ड में भी आ सकता है। समझ गए बात?